हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th के मैथमेटिक्स में बालाजी पब्लिकेशन से आपको आज रैखिक अवकल समीकरण पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपने समघाती अवकल समीकरण पढ़ रखा, तो आज का टॉपिक होगा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण, देखिए रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, देखो रैखिक अवकल समीकरण दो तरीके से मिलते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इस साइड में लिखेंगे, सेकंड पार्ट उस साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है, अगर मान लो कोई अवकल समीकरण आपको इस तरह लिखा है dy/dx, है ना, और प्लस py और बराबर कितना q के रूप का, ऐसा अगर कोई अवकल समीकरण मिला, जरा ध्यान देना p और q जो है वो चाहे x के टर्म में हो चाहे y के टर्म में, सेम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, p और q सेम टर्म के होने चाहिए। इस केस में x के टर्म में होने चाहिए। ठीक है, याद रखना, जहां p व q क्या होना चाहिए, x के टर्म में होनी चाहिए। याद रखना, x के टर्म में, है ना, टर्म्स में होने चाहिए। दो तरीके के आपको अवकल समीकरण मिलते हैं। एक सेकंड तरीका, जो सेकंड पार्ट है, वो इस तरह मिलता है। देखो ये एक मिलता है आपको dx/dy, है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर px और बराबर क्या q। अब p व q किस में होने चाहिए, y के टर्म में होने चाहिए। किसके, y के टर्म में। ठीक, अब दोनों के लिए सूत्र देख लीजिए, बस इसमें से एक्सरसाइज, आसान से एक्सरसाइज होती है। ठीक है, दोनों के लिए सूत्र आपका होता है। ठीक, अगर इस तरीके का है तो इसका सूत्र जो होता है वो ये होता है आपका, देखिए ये होता है y इंटू if इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू dx और प्लस का c। ये पहला केस होता है, जहां if मतलब होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ये होता है आपका if का मतलब होता है इंटीग्रल फंक्शन। if क्या होता है, if जो होता है कहते हैं इंटीग्रल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये पहला पार्ट हो गया आपको, मतलब if ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और ये बेसिक फार्मूला आपको फाइनल में लगाना है ना। ये सूत्र हो गया। उस वाले के लिए, उस वाले पार्ट के अगर अवकल समीकरण इस रूप का है तब कौन सा सूत्र यूज होगा, देखिए आपको यहाँ यूज करना, आपको x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q और इंटू if, और यहाँ पर dx है ना, dy और प्लस का कितना c, ये यूज़ करना है आपको। ठीक है, जहाँ if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy हो जाएगा आपकी। ठीक है, बाकी if इंटीग्रल फंक्शन ही है। तो ये दो सूत्र आपको इस लेसन में प्रयोग करने हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आपको इस लेसन में यूज़ करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया सबका। चलिए अब सवालों को एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 18.6। ठीक है, तो रैखिक अवकल समीकरण होता गया है। रैखिक अवकल समीकरण जो होता है वो होता क्या, देखो रैखिक अवकल समीकरण मतलब एक अवकल समीकरण उपस्थित हो, मतलब अवकलज उपस्थित हो, और दूसरा अवकलज x है तो यहाँ पर x का होना चाहिए। देखो नीचे x है, मतलब x के सापेक्ष, तो p का गुणांक सब x होना चाहिए, q भी x में होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर देखो अवकलज कितना है, y है,
x का y के सापेक्ष, तो p का y होना चाहिए, q का भी y होना चाहिए। रैखिक अवकल समीकरण हो गया, मतलब दोनों की घात एक एक होनी चाहिए। दोनों की घात कितनी होनी चाहिए? एक एक। चलिए देखिए, हटा दें इसको, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 18.6, ठीक है। कैसे एक्सरसाइज? 18.6। चलिए देखिए 18.6 एक्सरसाइज 18.6। चलो पहला सवाल है एक्सरसाइज 18.6 का। सबसे पहला 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना। पहला सवाल 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 6x क्यूब, ये हो गया आपका 6x क्यूब। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था इसको डिवाइड करेंगे, है ना। डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसके लिए रैखिक अवकल समीकरण के लिए जरूरी है कि डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक एक ही हो, प्लस का 1/2x इंटू वाई बराबर 6x क्यूब बटे कितना? 2x। तो 2 तिहाई 6 और एक x क्या हो गया? कैंसिल। मतलब अवकल समीकरण जो बना आपका वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2x और इंटू कितना? y, और ये बराबर में बचा आपका 2 तिहाई 6, मतलब 3x स्क्वायर बचा आपका। क्या बचा? 3x स्क्वायर। 2x से भाग कर दिया ना, ठीक। अब देखो इस समीकरण की आप तुलना कराएंगे किससे? देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर किससे? q से तुलना करेंगे। तो तुलना देखिए कैसे कर लेंगे हम। p से तुलना, p बराबर कितना आ जाएगा? 1 कितना? 2x। p बराबर कितना? 1/2x। q बराबर ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। p और q देखो, p की जगह पर ये लिखा है और q की जगह पर ये लिखा है, ठीक। अब सबसे पहले इंटीग्रल फंक्शन आप फाइंड करेंगे। आपको बताया मैंने इंटीग्रल फंक्शन कैसे निकलेगा। इस केस में देखो पी वाई केस में इसे तुला करा रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। चलिए भाई इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना है आपके पास? देखो p 1/2x, तो 1/2 बाहर कर लो और 1/x अंदर कर लो इंटू डी एक्स। तो देखो ये e की पावर 1/2 और साथ में कितना? log x। 1/2 को ऊपर ले जाओ, हाँ, e की पावर log x की घात में 1/2। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, IF बराबर आ गया आपका भाई, अगर e की पावर log x है तो उसका x ही आता है, मतलब ये log खत्म हो जाएगा, केवल x की घात 1/2 बचेगा। x की घात कितना बचा? 1/2। अब सूत्र याद करो, जो सूत्र अभी बताया वो क्या बताया मैंने? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। इस फार्मूले में आपको रखना है। तो y आई एफ का मतलब x की घात 1/2 इंटू q का मान कितना है? 3x स्क्वायर, और आई एफ का मान x की घात 1/2 इंटू डी एक्स प्लस का c। सॉल्व कर देंगे तो y रूट x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 3 बाहर, x की घात में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, तो x की घात में 5/2 इंटू डी एक्स प्लस का c। हल करेंगे तो 3x की घात 5/2 प्लस 1 और बटे में 5/2 प्लस 1 और प्लस का c। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? y रूट x। हल करेंगे, 2 1 कम 2, देखो 3, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 5 2 7, है ना। x की घात 7/2 बटे 2 1 कम 2 7/2 और प्लस का c। y रूट x बराबर 2 तिहाई 6 बटे में कितना? 7, और x की घात में 7/2 और प्लस का c। ठीक है, ये हो गया इसका अवकल समीकरण का हल। ठीक है, पहले सवाल का हल होगा ये। ठीक है, y बराबर रूट x से भाग कर दिया गया है। ठीक है, हाँ रूट x से भाग कर दीजिए, ठीक है, तब आंसर आ रहा है। देखो y बराबर ये हो जाएगा 6/7, और ये x की घात में 7/2, और ये रूट x बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और प्लस c की घात में नीचे से ऊपर जाएगा तो x की घात -1/2, मतलब 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। तो ओवरऑल 6/7 और x क्यूब प्लस का c और x की घात -1/2। आंसर ये आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 बिगाड़ी, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2, एटीन 18.6 का सवाल नंबर 2। 18.6 का सवाल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का एक्स वाई बराबर का एक्स।
चलिए देखिए, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डी इसका गुणांक होना नहीं चाहिए कुछ, तो मैंने कहा आपको dy/dx बराबर माइनस का x बटे अंडर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका। अब तुलना कराइए इसके, किससे, देखो dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना, तो ये हो जाएगा p बराबर माइनस का x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर q बराबर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। आई एफ निकालो, इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। देखो दोनों एक्सरसाइज के एक एक सवाल लॉन्ग नंबर में आता है, दोनों मतलब इससे पहले वाला समघाती वाला रैखिक वाला। एक ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान कितना है, माइनस बाहर एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे टी मान लीजिए, समाकलन करना है ना, तो माइनस का 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। तो ऊपर देखो यहाँ से x रिप्लेस चाहिए, तो x इंटू यहाँ dx होगा ना, तो x इंटू डी एक्स बराबर -1/2 इंटू dt। तो जरा e की पावर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt, सीधे सीधे e की पावर log t और 1/2 यहाँ पर, तो ये e की पावर log t की घात में 1/2 ऊपर चला जाएगा प्रगुण के हिसाब से, nm है ना, mn होता है ना, log mn होता है, तो ये ऊपर चला गया। तो अब ये log खत्म हो गया, मैंने बताया था आपको, ये बचा कितना, t की घात 1/2 इंटीग्रल फंक्शन हो गया। सूत्र कौन सा यूज़ करेंगे, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस का c, यहाँ इंटीग्रेशन का निशान y, और ये हो जाएगा t की घात 1/2, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन q का मान कितना आया है, t की घात 1/2 का मान भी रख लो यहाँ पर। t का मान कितना है, आपने माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी घात में 1/2। इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे आप रखेंगे क्या, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर q का मान कितना है, देखो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका ब्रैकेट में आई एफ का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात में कितना 1/2 इंटू डी एक्स प्लस का c। सीधे से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करिए, टी मान लीजिए। तो देखिए माना फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी इंटीग्रल के लिए, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अभी ये मान रखा है, यही वाला यूज़ कर लेते हैं ना, नीचे ये देखो ये मान रखा है, ये वाला पार्ट ये देखो ये मान रखा है, इसी का यूज़ कर लेते हैं, x dx रिप्लेस कर देंगे यहाँ से ऊपर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, इसमें कुछ करना ही नहीं तो इसको रिप्लेस क्यों करना, ठीक। ऊपर से देखो ये -1/2 तो पहले आ जाएगा, ये वाला जो है ना। अब देखो x ऊपर से रिप्लेस हो गया, ठीक है, आपने इसको t मान रखा है, t की घात। हाँ बच्चों चलिए देखिए, अब ये जो है y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2, और नीचे से ऊपर गया तो माइनस का 1, और इंटू कितना dt, और ये प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c यहाँ भी और प्लस का c यहाँ भी। सॉल्व कर दीजिए इसको, y इक्वल टू नहीं y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 t की पावर 2 1 2 और 2 1 2 -1/2 माइनस का 1/2 और प्लस का कितना c, मतलब ये हो जाएगा, और हाँ अपॉन में इंटीग्रेशन होगा तो -1/2 और साथ में n+1 होता है तो -1/2 + 1। एक सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, फिर से देखिए -1/2 और t की पावर में -1/2 -1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर में माइनस का 1/2 इंटू कितना dt प्लस का c, 2 1 2 -1, ठीक है। ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर -1/2 माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपका t की पावर -1/2, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1/2 + 1 और प्लस का c, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1/2, और यहाँ से 2 1 2 1/2 प्लस का 1/2, दैट मीन्स 2/1, और यहाँ पर t की पावर 1/2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का t की पावर में 1/2 और प्लस का c, तो y अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -t, t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस c।
अगर हम इसको इस साइड में ट्रांसफ़र कर लें, इस तरफ अगर मैं ट्रांसफ़र कर लूँ इसको, तो बनेगा क्या, देखिए, या इससे डिवाइड कर दीजिए सीधे से। y इज इक्वल टू, ये बचा आपका माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस सी अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dy/dx। 3 नंबर है dy/dx प्लस y cot x dy/dx प्लस y cot x और y cot x इज इक्वल टू cos x। देखिए अगर इसका मैं कंपेयर कराऊँ, ठीक है, तो कंपेयर कराऊंगा किससे, dy/dx प्लस पी वाई प्लस नहीं इज इक्वल टू क्यू से तुलना कराने पर। ठीक है, तुलना कराएंगे तो p की जगह पर आपको cot x मिलेगा और q की जगह पर आपको cos x मिलेगा। इंटीग्रल फंक्शन निकालने का तो फार्मूला क्या होता है, IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, दैट मीन्स ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू cot x और इंटू डी एक्स। cot x का इंटीग्रेशन होता है e log sin x और ये log sin e की पावर log sin x प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा sin x। फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का c, दैट मीन्स q की वैल्यू q cos x और आई एफ की वैल्यू sin x इंटू डी एक्स और प्लस का c, इस तरफ भी रख लियो y इंटू कितना sin x। अब देखो अगर यहाँ दो मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका y साथ में sin x और इज इक्वल टू नहीं y इंटू साइन एक्स और ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 cos x साइन एक्स, मतलब ये हो जाएगा सीधे sin 2x इंटू डी एक्स और प्लस का c। यहाँ से देखो y इक्वल टू साइन एक्स और बराबर ये हो जाएगा आपका sin 2x का इंटीग्रेशन -1/2 और इंटू cos 2x और 2x को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जो कोफिशिएंट है प्लस का कितना c, मतलब यहाँ से y इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपके पास -1/4 इंटू कितना cos 2x प्लस का c। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स -1/4 cos 2x प्लस c। एक मिनट, y इंटू साइन एक्स 1/4 और ये हो जाएगा आपका cos 2x। इसमें फार्मूला लगा लीजिए आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फार्मूले में लगा लूँ, या एक तरीका और है, अगर आंसर लाना है तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 कर लो, इसको माइनस का 1/4, इसको लिखिए कितना, आंसर में cos 2x आ रहा है तो साइन आ रहा है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स कर लीजिए, ब्रैकेट में 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस का c। इससे सॉल्व करेंगे तो -1/4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स और अपान में कितना 4 और प्लस का c, तो c -1/4 इसको c डैश लिख लीजिए और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब सीधे से sin स्क्वायर एक्स अपान ये अपान में 2 और प्लस का ये c -1/4 c डैश कर लो और ये हो गया y इंटू साइन एक्स। ये इतना आंसर आ रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए। सवाल नंबर 4, चलिए देखें सवाल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x cos x dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 x cos x और x cos x फिर साथ में है आपका dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स साइन एक्स, y ब्रैकेट में x साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू n प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए देखिए चलिए आगे सवाल देखिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए पहले से सबको डिवाइड कर लीजिए, x cos x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का ये हो जाएगा आपका x साइन x प्लस का cos x अपॉन में x cos x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू कॉस एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ, देखिए किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू से अगर मैं तुलना कराऊँ इसकी, ठीक है, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा x साइन x और प्लस का cos x अपॉन x cos x और q इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू कॉस एक्स। ये कंपेरिजन हो गया इसका। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इसमें फार्मूला लिखूँगा e की पावर आई एफ निकालूंगा, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर p इंटू क्या होता है इंटीग्रेशन में dx, e की पावर इंटीग्रेशन p का मतलब x सीधे सीधे साइन x और प्लस का cos x अपॉन x cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से x cos x इज इक्वल टू अगर मैं t मानूँ तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन x cos x प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन मतलब माइनस का साइन x और प्लस cos x और x का 1 और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, रिप्लेसमेंट x साइन x और प्लस cos x, x साइन x प्लस का cos x 4th नंबर सवाल में है x साइन x और cos x, या अगर इसका मैं अलग अलग कर दूँ x cos x tan x और cos x कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। रिप्लेसमेंट तो हो नहीं रहा तो अलग अलग कर लीजिए इसको। यहाँ से ऊपर देखिए ये हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका e की पावर, यहाँ से अलग करिए इसको x साइन x अपॉन x cos x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका x साइन x x cos x, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा cos x अपॉन x cos x इंटू कितना dx, cos x से cos x कैंसिल और x x कैंसिल मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू कितना dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का मतलब हो गया log x, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर tan x का हो जाएगा log sec x, tan x का क्या हो जाएगा log sec x। ठीक है, tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log sec x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x का ये हो जाएगा log sec और कितना x और इंटू log x, ऊपर log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो e की पावर log x इंटू sec x और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये x sec x बचा, ये देखो ये बचा आपका, तो ये e की पावर log मतलब e की पावर log x का मतलब x, तो सीधे सीधे बचा यहाँ पर क्या x इंटू sec x, ये बना आपका आई एफ। फार्मूला क्या पढ़ा आपने, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का c। ठीक है, y साथ में आई एफ की वैल्यू x sec x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 1 अपॉन x cos x, 1 अपॉन x cos x और इंटू आई एफ की वैल्यू है x इंटू sec x इंटू डी एक्स प्लस का c। देखो x हो गया कैंसिल और ये वाला cos x जो है y इक्वल टू x sec x और नहीं y इंटू x sec x, ये वाला cos x ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप सीधे सीधे बचा आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस c। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला sec स्क्वायर x भाई ये cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ से y इंटू एक्स y और इंटू x
और कितना sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का कितना tan x और प्लस का c, sec स्क्वायर एक्स का tan x प्लस का c। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। आंसर y इज इक्वल टू एक्स सही है। आंसर नोट करिए सभी लोग। सवाल नंबर 4 हो गया ये। देखते हैं अगला सवाल नंबर 5। चलिए हटाते हैं इसको। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 है आपका x log x और कितना नहीं 4 dy बाई डी एक्स। देखो सवाल नंबर कौन सा है 5 नंबर है आपका 4 dy बाई डी एक्स, 4 dy बाई डी एक्स और फिर कितना 8y प्लस का 8y और 5e की पावर माइनस 3x, 5e की पावर माइनस 3x। चलिए देखिए, मैंने बताया था आपको इस इक्वेशन में हमेशा जो है आपको डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा है ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट आपको 1 करना पड़ेगा। तो 1 करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8/4 और इंटू वाई 5/4 ई की पावर माइनस 3x। ठीक, 4 दूनी 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 5/4 ई की पावर माइनस 3x। अगर मैं कंपेयर कराऊंगा, ठीक है, किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करा दें। तुलना कराएंगे तो देखो यहाँ से देखें तो p इज इक्वल टू 2 है और q इज इक्वल टू है सीधे सीधे 5/4 ई की पावर माइनस 3x। देखो आई एफ फंक्शन जो निकालेंगे वो हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, मतलब सीधे से ई की पावर p कमांड 2 बाहर करके इंटीग्रेशन डी एक्स, ये बचा आपका ई की पावर 2x। ठीक है, आई एफ कमांड फार्मूला पढ़ रखा आपने, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस का c। ठीक, y आई एफ कमांड कितना है, ई की पावर 2x, q की वैल्यू कितनी है, q q q q q q q q ये है आपकी 5/4 ई की पावर माइनस 3x और फिर आई एफ की वैल्यू भी ई की पावर कितनी है 2x इंटू कितना डी एक्स प्लस का c। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x और इक्वल टू गुणा में घाते जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये 5/4 इंटीग्रेशन है ई की पावर 3x और प्लस का 2x मतलब माइनस का x, 3x और 2x माइनस का x इंटू डी एक्स प्लस का c। सॉल्व कर देंगे तो y इंटू ई की पावर 2x 5/4 और यहाँ पर ई की पावर माइनस x का माइनस बाहर आ जाएगा और ई की पावर माइनस x प्लस का c। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यही इसी पे आंसर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए सवाल नंबर 5। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, आगे के लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सवालों को बताया जाएगा। ठीक है।